हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इमोशनल लव स्टोरी। महेश और मीरा एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे अच्छे फ्रेंड थे। महेश और मीरा स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट्स के रूप में रहते थे। महेश और मीरा की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन मीरा कॉलेज नहीं आती तो महेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन महेश नहीं आता तो मीरा पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बनी हुई डोर से बांधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में मीरा और महेश भी अपनी रिजल्ट के इंतज़ार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 11 बजे परिणाम जारी हुआ और मीरा और महेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में महेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर मीरा ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद मीरा और महेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। मीरा कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। महेश कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। महेश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद मीरा भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। महेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो मीरा एक डॉक्टर थी। मीरा के मन से महेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। मीरा अपनी माँ से बताया, महेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात मीरा के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे मीरा कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन मीरा के पिता महेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। महेश के घर के अंदर पहुँचते ही मीरा के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। मीरा के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। मीरा के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे।
हाँ, इतना ज़रूर था कि मीरा के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में मीरा के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा था है। उम्र 24 साल के करीब लग रही थी। मीरा के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि महेश है। मीरा के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं महेश हूँ। अब तो मीरा के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने महेश को सारी बातें बता दी। मैं मीरा का पिता हूँ और मीरा आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। महेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मीरा के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर महेश ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। मीरा से कह दो कि कॉलेज की दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो मीरा के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें मीरा को बता दिया। यह सब सुनकर मीरा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे महेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि महेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। मीरा को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर मीरा ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। महेश यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि मीरा ने महेश को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना, न जाने क्या क्या कह डाला। महेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी मीरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने महेश पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगाते ही महेश कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी महेश खामोश रहा। इतने में अंदर से महेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो मीरा, बहुत हो गया। महेश तुझे से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए, इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि महेश का पैर कट चुका है। यह देख मीरा के होश उड़ गए। अब मीरा को सारी बातें समझ में आ गई थी कि महेश उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि महेश नहीं चाहता था कि मीरा किसी अपाहिज से शादी करे। मीरा का मन दुखों से भर गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने महेश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा कहकर मीरा ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर महेश से शादी कर ली।